सबके लाइफ में मंगल ही मंगल हो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं मंदिर गई थी बाबा जी के, और वहाँ से जो मुझे पुष्प मिलते हैं बाबा जी के चरण से, और बहुत से अच्छे अच्छे जो है पल हैं जो मैं आपसे आगे आने वाले समय में शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप दर्शन का लाभ प्राप्त करें, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं बाबा जी के चरण शरण में ज़रूर कीजिए। जो भी वाजिब इच्छाएं हैं, जो भी आपके जैसे कहते हैं ना कि कर्म कर रहे हैं आप, उसके फल नहीं मिल रहे हैं, और आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना, डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। तो हम सबको पता है आज की जो ऊर्जा है वो बहुत अलग ऊर्जा है। वो ऊर्जा है कि जिसने भी आपके तरफ ब्लैक मैजिक किया था, ठीक है, जिसने भी आपके लाइफ में जैसे एक तूफान लाने की कोशिश की थी, उनके स्वयं के खुद के लाइफ में यहाँ पर टावर आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है या देख रही है, ठीक है। मैं एक ही बोलूँगी, चाहे देख रहा है देख रही है, आप अपने अनुसार एनर्जी के अनुसार देख लीजिएगा। ये जो व्यक्ति है ना, ये आप मतलब आपसे ना बहुत ज़्यादा ही जेलस है। अब ये ज़्यादा ही जेलस कैसे कि पहले हो सकता है कि इसने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। पहले यह मित्र के रूप में, रिलेटिव के रूप में इसने अपना वर्चस्व जो है बहुत ज़्यादा दिखाया आपको, मतलब कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं एक बॉसी प्रवृत्ति में हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और आपने समझ लिया कि हाँ, ये जो दिखा रहे हैं वही है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपके अंदर जो है, मैं जब कार्ड निकाल रही थी ना, तो बाबा जी का कार्ड आया है, वो है बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपके अंदर शायद हो सकता है पहले किसी कारण से कॉन्फिडेंस लो था, जिसका इन लोगों ने जो है ना लाभ उठाया है, और आपके कॉन्फिडेंस के लो होने की वजह से अपने आप को ऊंचा दिखाते थे और आपको नीचा दिखाते थे, क्योंकि आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते थे, है ना। जब हम अपनी वैल्यू स्वयं नहीं कर पाते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, आप स्वयं एक हीलर हैं, इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हैं लोग आपके साथ, और आप हमेशा उनके पीछे जाते हैं। कोई भी हो, चाहे वो रिलेटिव, चाहे वो इवन आपके पर्सन भी हो, अगर इक्वली गिव एंड टेक नहीं होता, आप ज़्यादा उनके पीछे जाते हैं, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिनके पीछे आप जाते हैं कि नहीं, इससे तो मुझे भाई सपोर्ट मिलेगा। आप ये सोचिए कि जब आप स्वयं के अंदर जाते हैं, है ना, जब मेडिटेशन करते हैं, जब हीलिंग करते हैं, तो आपको सत्य का ज्ञान होता है कि मृग तृष्णा के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, या मृग तृष्णा के पीछे मैं दौड़ रही हूँ, और मेरी सारी जो आपकी जो सारी पावर है, जो आपकी सारी जो हीलिंग पावर है, जो आपकी जो गिफ्ट है, उसका प्रयोग वो लोग कर रहे हैं जिनके पीछे आप जा रहे हैं, जिनको आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं तो उनको आप अपना समय दे रहे हैं। आपका समय कितना कीमती है, ये अब आपको समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इसने आपकी हीलिंग का काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे ना कि यूज़ हम कहेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसने मिस यूज़ करने की कोशिश की। मतलब अपने प्रोग्रेस के लिए आपसे जुड़े रहना, अपने प्रोग्रेस के लिए आपसे बातें करना, अपने प्रोग्रेस के लिए आपको अपने अंडर रखना, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को देखते ही समझ में आ गया कि आप लकी हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप लकी हैं, और आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे, या जिससे भी आप जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, उनका भाग्योदय होगा। लेकिन पहले कर्मों की शुद्धि। देखिए, कर्म हम नहीं बोल सकते, कर्म कार्य कारण भाव है। जब तक कर्मों की शुद्धि नहीं होती है ना, तब तक किसी के भी लाइफ में जो है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और बड़ा सा एक चट्टान रखा हुआ है, वो चट्टान बीच में है, आप तो जा रहे हैं, लेकिन वो चट्टान जब हटेगा तभी तो आप अपने उस पार जा सकते हैं, तभी तो आप अपने लक्ष्य को पहचान पाएंगे, तभी आप अपने पार तक जाएंगे। तो वो जो चट्टान है उसको आपको हटाना पड़ेगा ना, हील करना पड़ेगा। तो हीलिंग से और गुड कर्मा से आपके जो कर्मों की शुद्धि, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि बाबा जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से ही आपके कर्मों की शुद्धि होती है। तभी आपको जो है ना सतमार्ग मिलता है, कोई सही मार्गदर्शक आपको मिलते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया,
आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, जो कि सिंपल सी बात है। ये चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर लें, और इस व्यक्ति ने अपने धन का दुरुपयोग किया है, आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने लिए, ठीक है। आप अपने लिए तो इसने सदुपयोग किया है, लेकिन आपकी ऊर्जा को आपसे बिना कहे बिना पूछे जब आप इससे डिस्टेंस कर लिया आपने, तो इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की किसी साइकिक किसी तांत्रिक से, कि आपकी ऊर्जा इससे कनेक्ट रहे। इसने ये कहा जाकर के मेरी जो ऊर्जा है इस व्यक्ति से कनेक्ट रहे, कभी भी ये डिस्कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है। ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई अपने आप को बहुत बॉसी उसमें रखते हैं कि मैं बॉस हूँ, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मेरे से नीचे ही हैं सब, इस तरीके से। इसने क्या किया कि आपके जो धन है, आप हो सकता है पहले आप जो धन अर्न करते थे और जो भी आपकी जमा पूंजी रहती थी, उसे ना ये इसने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जिसकी वजह से आपके जो धन है अननेसेसरी खर्च हो जाते थे। जैसे किसी की सेहत बिगड़ गई, गाड़ी में, मतलब आप समझ सकते हैं ना, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, या ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें किसी प्रकार का आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या आप कुछ लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आप ले नहीं पा रहे थे। जब भी आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे ना, आपकी जो छोटी छोटी जो सपने हैं, छोटे छोटे जो इच्छाएं हैं, वो भी पूरी नहीं होंगी। जो आपको छोटा नहीं लगता, लोगों को छोटा लगता है, इसलिए क्योंकि लोग तो पहले कर चुके हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 2 व्हीलर लेना चाहते हो, लोगों के पास पहले से ही है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ें ये रोक रहे थे, आपके लाइफ में रुकावटें लाते थे, आपके लाइफ में ये लगातार बर्डन क्रिएट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को ये कम कर रहे थे, आपके स्ट्रेंथ से ये डरते थे, ठीक है। ये जो व्यक्ति है आपके स्ट्रेंथ से डरते थे। ये यहाँ पर आत्ममुग्ध वाली ऊर्जा भी रिसीव हो रही, लेकिन आपको इसने बर्डन देने की भी कोशिश की। आपके फैमिली में हो सकता है कि आपके रिलेटिव हो, ठीक है, हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ से, हो सकता है आपके पास्ट के वर्क प्लेस से कोई हो, जिसने आपके लाइफ में ना स्ट्रगल थोड़ा धीमा हो गया था, संघर्ष कम हो रहा था, तो इसने फिर से संघर्ष देने के लिए बर्डन दिया था आपको। खास तौर पर बर्डन दिया कि आपकी जो धन की ऊर्जा, जैसे मैंने कहा कि वो खर्च करवाना, और उसके बाद आपका खर्च नहीं हो रहा था। जैसे आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, सेहत भी सबकी ठीक है, सब कुछ ठीक था, तो इसने क्या किया, आपके किसी फैमिली मेम्बर की तरफ ये ऊर्जा भेज दी, जिससे कि आपका पूरा ध्यान उनके केयर में लग जाए, कि आप उनका केयर करते रहें, और आप फिर से अपने प्रोफेशनल लाइफ को, फिर से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ध्यान देना बंद कर दें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी को इसने आपके तरफ जैसे स्पाई करने के लिए भी भेजा था, कि देखो देखो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं। हो सकता है कि कोई हस्बैंड वाइफ या कोई 2 ऐसे लोग आपके घर में भी आए हो आपसे मिलने, आपको लगा हो कि ये लोग तो इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे, लेकिन नहीं, ये जो लोग हैं ये इस व्यक्ति से कनेक्ट थे। ये जो व्यक्ति है ना बहुत सातिर है, बहुत ज़्यादा छली है। ये जो करता है ना, ये एक हाथ से करे दूसरे को पता न चले, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में हर एक सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर 3 हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने आप को थर्ड स्थिति समझता हो। कुछ लोगों के लिए मैं थर्ड पार्टी कभी भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि हम क्यों किसी को ये कहें थर्ड पार्टी, है ना, थर्ड सिचुएशन ही हम कहेंगे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन बनने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की, उसके तरफ ये सारे कर्मा बैकफायर हो गए हैं। बैड रेस में जो आपको देखना चाहते थे, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम देखना चाहते थे, उनके ही अपने वो स्वयं इस स्थिति में आ गए हैं। अब आपके लिए क्या है कि आप जो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर खुश होते थे, या आपको लगता था, आप उदास हो जाते थे, मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब आप बहुत बड़ी चीज़ें लेने वाले हैं। अद्भुत ऊर्जा है। अगर ये किसी के फैमिली जैसे इन लॉज के तरफ से हैं, तो उनके लाइफ में भी बैकफायर हो रहा है। अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी, और अगर ये ऐसा व्यक्ति है जो कनेक्ट है आपके इन लॉज की तरफ से या आपके अपनों के तरफ से किसी न किसी से, तो भी इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, क्योंकि जिसने भी अपना धन आपके तरफ लगाया है, मतलब जिसने आपको स्पाई करने के लिए धन दिया है, जिसने आपके लाइफ में रुकावटें लाने के लिए धन खर्च किया, उसके लाइफ में एक प्रकार से पॉज मोमेंट आ गया है। ब्लॉकेजेस तो मैं नहीं कहूँगी, पॉज मोमेंट आ गया है, और वो उलझन में है, वो समझ नहीं पा रहा है इन चीज़ों को।
मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल पाऊँ। और एक ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है 7 नंबर केतु छाया ग्रह। जब हम देखते हैं ना स्पिरिचुअल यात्रा में, जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत कुछ मिलता है केतु छाया ग्रह से। केतु यदि स्ट्रांग है ना तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। इनका जैसे ना एक ब्लॉकेजेस आ गया है क्योंकि इनका यहाँ पर मुझे अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। और ये जिस तरीके से आपको डोमिनेट करना चाहती है या चाहते हैं, ठीक है, ये लोग जिस तरीके से आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं आ सकता, तुम कुछ नहीं कर सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये आपके रिलेटिव में है तो अब वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपके साथ आपके जो गुरुदेव जी, आपके जो इष्ट देव जी है, उनकी बहुत कृपा है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे फील हुआ कि आपको कोई आपके लाइफ में कोई मार्गदर्शक आ रहे हैं या मार्गदर्शन आपको मिलेगा काउंसलर से, किसी काउंसलर से आपकी मुलाकात होगी। या देखिए काउंसलिंग हम क्या कहते हैं, हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी, ऐसे भी आपको किसी आपको ना कोई ऐसा, जैसे आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, कोई ऐसे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बात हो सकती है। या आपके ही फैमिली में कोई फादरली फिगर है ना, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसने आपको हो सकता है कि मिसअंडरस्टूड किया हो इन सारी स्थिति में, लेकिन वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। और इन लोगों का जो भेजा हुआ जो इल्यूज़न है, जो कुछ भी आपकी नीडनेस, कि ये हमेशा नीडनेस में रहे, इनको हमेशा ज़रूरत रहे, इनकी ज़रूरत की चीज़ें पूर्ति ना हो, ये चीज़ें समाप्त हो रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड को भी ऐसा, जैसे हम बुद्धि बंधन कहते हैं ना, वैसे ही बांध दिया कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा, ऐसा ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही। क्योंकि देखिए यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की, यहाँ पर देखिए माता जी की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, एक नहीं दो स्थान से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। अद्भुत ऊर्जा है, एक नहीं दो स्थान से, ठीक है, दो स्थान से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके हेटर्स भी तरसते हो। आपको कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके कार्य को जिसने रोका था ना, वो, जैसे अगर आप इंटरनेट से, नेट से जुड़े हो, मतलब ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, तो ये व्यक्ति भी, इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ना आपको नीचे खींचने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए, इसके पास देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास सब चीज़ है लेकिन हमको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये व्यक्ति वो कार्य, इसको ये लगता है कि आप आगे बढ़ गए, आपका नाम हो गया, ये अपना नाम करना चाहते हैं। अगर आपके नाम से कोई चैनल है, अपने नाम से कोई चैनल बनाना चाहते हो, इसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसके अंदर का जो ईगो है ना, देखिए ईगो तोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं जो परमात्मा जी जानते हैं। परमात्मा जी की लाठी जब पड़ती है ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का जो ईगो है वो एक साइड हो जाता है। तो ये व्यक्ति बहुत अहंकारी, इसको कोई नमस्कार ना करे तो इसका मन ऐसा, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया, ठीक है, ये मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरा बात नहीं सुनी, इस तरीके की व्यवहार है। तो इस व्यक्ति का जो अहंकार है अच्छे से धीरे 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 टूट रहा है। एग्जाम्पल मैंने दिया, कोई और भी कार्य हो सकता है। देखिए ब्लैक मैजिक बैकफायर, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक है वो बैकफायर हो रहा है, जिसने भी किया है, चाहे आपके आसपास के लोगों ने, चाहे वर्क प्लेस से। फर्स्ट बिलियनियर इन योर हाउस, बस यही कारण है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे ये 2 मैसेजेस मिल गए और मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा जी का। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में राजयोग है। अब देखिए राजयोग को हम किस तरीके से देखते हैं, अभी इस वक्त में हम राजयोग को ये देखते हैं कि आपके पास अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, काफ़ी सारे अबंडेंस है। मतलब ना आपके लिए ना मुझे शनिदेव जी की ऊर्जा काफ़ी अनुकूल लग रही। देखिए शनिदेव जी महाराज जी जिन पर कृपा करते हैं ना, है ना, आपके कर्म के अनुसार, तो आप स्वयं अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये तो मान के चले, दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और वही है, मृग तृष्णा से बाहर आपको निकलना होता है। जब आप ये सोचेंगे ना ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, ये व्यक्ति, तो वो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि परमात्मा जी की कृपा से, जो परमात्मा जी ने मुझे जो कुछ भी दिया है ना, जो भी हमें जो बुद्धि परमात्मा जी ने दिया है, हमें जो कार्य करने की क्षमता परमात्मा जी ने दी है, उससे मैं आगे, और वो जब आप संघर्ष कर कर के आगे बढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ, ईमानदारी
रखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपको शनिदेव जी की मतलब जो है कृपा पानी है तो बिल्कुल आपको ना अपने से जो भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, और लोगों के लिए, किसी के लिए भी आपको बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि जब हमें पता है कि परमात्मा जी की लाठी है, हम क्यों किसी के लिए बुरा सोचें, है ना। तो जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, जब आपको ये भरोसा होता है एक बच्चे की तरह, तो शनिदेव जी महाराज जी आपको इतना देंगे, इतना देते हैं, इतना अबंडेंस, बिलेनियर मिलेनियर, अगर आपने देखा होगा उनका स्ट्रांग इसलिए रहता है क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के कर्म भी एक्टिव हो जाते हैं एक एज के बाद। क्योंकि जब कर्मों की शुद्धि हो जाती है ना, तो वो चीज़ें, और ये मान के चलिए कि आप स्वयं अपना भाग्य रचेंगे, ये रहता है। अगर आप बैठे बैठे अगर आप सपने देख रहे हैं तो नहीं, आपको उसके लिए कर्म तो ज़रूर करना होगा, कर्म प्रधान है ना, ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है। और साथ ही साथ आपका सूर्य ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, जिस भी फीमेल ने कभी आपके बारे में वैल्यू नहीं की थी, कभी आपकी वैल्यू नहीं की थी, किसी प्रकार से आपने उनकी मदद की है किसी तरीके से, और वो भी अनकंडीशनल लव सेंड किया है, लेकिन फिर भी उसके मन में आपके लिए खटास था, इस वजह से उसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। लेकिन आज उसको ये एहसास हो रहा है कि आप एक हीलर हैं। आज उसको ये एहसास हो रहा है कि सब कुछ आपने स्वयं अपने दम पर आपने जो है क्रिएट किया है। भले ही आपको ऐसा लगता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें, वो भी आपने स्वयं क्रिएट किया है। किसी के तरफ देखकर, किसी से मांगकर, किसी का छीन कर नहीं किया है। आपने अपने लाइफ में कितना बैलेंस रखा है। ऐसी स्थिति में भी जब व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, आप विचलित नहीं होते हैं, बल्कि आपके फैमिली मेंबर, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे अगर थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो जाए तो आप उनको मोटिवेट करते हैं। आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, चलो, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। मतलब इतने अद्भुत यहाँ पर पर्सनालिटी के लिए रीडिंग आई है, इसीलिए पावरफुल रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हैं आप, इसीलिए आपकी मदद, जब भी आपकी मदद कोई ना करे तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और देखिए, आपको हमेशा करना है, हमेशा, आज भी। और जब आप कोई अगर आपका बड़ा से बड़ा एम्पायर भी हो जाए तो भी आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। और आपका जो ध्यान है ना, हमेशा ज़रूरतमंदों की तरफ रहता है। आप कहीं भी रहें, आप देख लेते हैं कि ये पशु पक्षी हैं, चलो इनको कुछ दे देते हैं। आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना, तो भी आपकी नज़र रहती है कि चलो अगर हमने कुछ भोजन लिया है तो इनको भी हम दे देते हैं। इस तरीके से ये आपका कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है, धुनी ज़रूर लगाइएगा आज इस रीडिंग के बाद। और बहुत अलग ऊर्जा, देखिए मैंने जब रीडिंग किया ना, तो जब मैं यहाँ पे बैठी और सफल की, तो मुझे यही कार्ड मिला। तो बिलीव इन योर पोटेंशियल, मैं यही कार्ड लूँगी आपके लिए। गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, अपने पोटेंशियल पर भरोसा कीजिए। मृग तृष्णा में क्या होता है कि इसके पास तो ये है, उसके पास ये है, उसके पास नहीं, आपके पास क्या है। मेडिटेशन में जाइए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद को जैसे तपाते हैं, जैसे तपने के बाद कुंदन बनता है ना, उसी तरीके से अपने आप को कर्म इतना कीजिए कि दिन रात आप मेहनत कीजिए उसमें, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस मिलने वाला है। इसीलिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं, इसीलिए हम बर्थ चार्ट दिखाते हैं, ताकि हम सही क्षेत्र में, सही स्थान में मेहनत कर सके। मेहनत तो हम कहीं पर भी करते हैं, वहाँ पर हमें प्रोग्रेस नहीं मिलता, क्योंकि वो पाथ आपका है ही नहीं। जो पाथ आपका है उसमें यदि आप मेहनत करते हैं, परमात्मा जी की कृपा से आपको ज़रूर सफलता मिलती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना सम्मान मुझे देते हैं, मैं उतना ही दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ।